राजद के शीर्ष नेतृत्व जब कानून को इस तरह ठेंगा बताते हैं तो कानून व्यवस्था में इनका कितना आस्था है। कानून व्यवस्था को लागू किया जाएगा, उसमें जो भी कानून में प्रदत्त शक्तियां हैं सबका उपयोग होगा, लेकिन अपराधियों के बीच दहशत होना जरूरी है। देखिए, कानून अपना काम करेगा, कानून में जो भी प्रदत्त शक्तियां हैं सबके साथ वो काम करेगा और बखूबी काम करेगा। इतने कम दिनों में मीटिंग करके लोगों से IMA के डेलीगेशन को ही मिले, चिकित्सक से भी मिले, जानने की जिज्ञासा और जो उन्होंने विश्वास बनाया है और जनता पर भी जो उन पर विश्वास हो रहा है, क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और जो कानून व्यवस्था राजद शासन काल में एकदम चरमरा गया था उसको पटरी में लाया गया, बड़ा बंगलो दिया गया। लेकिन हमारी जो इच्छा है वही हो, चाहे कानून रहे न रहे। ये जो एटीट्यूड है ना, ये दर्शाता है त्रिशूली विकास का अर्थ है एक आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन, जिसमें सरकार चल रही है। दूसरा, सम्राट का एक युवा सोच, युवा विचारधारा, उनके सरकार और संगठन का उनका एक्सपीरियंस। जनता ने इन लोगों को नकार दिया और अब इस मुद्दे में एक पुलिस भेजो, ये कराएंगे, एक सनसनी फैलाने का प्रयास करेंगे, एक मुद्दा बनाने का कोशिश करेंगे, तो ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 10 सर्कुलर, राबड़ी आवास। कई दशक से आरजेडी का पावर सेंटर, जहां से आरजेडी तमाम छोटी बड़ी रणनीति बनाती रही, जहां पूरा लालू परिवार आज भी रहता है। अब वो आवास छीन लिया गया कह लीजिए, या फिर यूँ कहें कि राबड़ी देवी से लेकर किसी दूसरे मंत्री को, जो है बिहार सरकार के मंत्री को दे दिया गया है। राबड़ी देवी को आवास खाली करना पड़ेगा अब किसी भी हाल में। राबड़ी देवी का एक बयान भी आज आया पटना एयरपोर्ट पर। उन्होंने कहा कि आवास खाली नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी अपना पुलिस को भेजे, हम ये चाहते हैं कि पुलिस आए, आवास खाली करवाए, लेकिन हम लोग अपने मर्जी से नहीं करेंगे। मेरे पास जेडीयू के नेता हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। सर, राबड़ी देवी तो कह रही हैं कि पुलिस भेजिए, आवास खाली नहीं करेंगे हम। देखिए, ये इस बात का शो करता है, प्रमाण करता है कि राजद के शीर्ष नेतृत्व जब कानून को इस तरह ठेंगा बताते हैं तो कानून व्यवस्था में इनका कितना आस्था है। देखिए, ये लोग हमेशा से कानून नहीं मानने वाले लोग हैं। एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें एक वैकल्पिक आवास दिया गया, ऐसा नहीं कि सड़क पे किया गया, नियम कानून की तरफ उनको एक आवास दिया गया, वो भी हार्डिंग रोड में दिया गया, बड़ा बंगलो दिया गया। लेकिन हमारी जो इच्छा है वही हो, चाहे कानून रहे न रहे। ये जो एटीट्यूड है ना, ये दर्शाता है किस जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया ऐसी एटीट्यूड के कारण, कानून नहीं मानने के कारण। जनता के जब इनके शासन काल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, ये अब कोई कहने की बात नहीं है। और अभी अगर है और आपको अगर दूसरा आवास मिलता है आपके कैटेगरी में, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई। लेकिन हमको एक मानसिकता देख लें कि किस तरह कानून को नहीं मानने की आदत। दूसरा, अभी इनके पास कोई इशू और मुद्दे नहीं हैं, जनता ने इन लोगों को नकार दिया और अब इस मुद्दे में एक पुलिस भेजो, ये कराएंगे, एक सनसनी फैलाने का प्रयास करेंगे, एक मुद्दा बनाने का कोशिश करेंगे, तो ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग कितना भी ढोंग कर लें, कितना भी सनसनी कर लें, कितना भी नौटंकी कर लें, जनता इनके छलावे में नहीं आएगी और कानून अपना काम करेगा। पुलिस तो जाएगी, अब तो चूंकि वो खाली नहीं करेंगे तो फिर बलपूर्वक खाली करवाया जाएगा। देखिए, कानून अपना काम करेगा, कानून में जो भी प्रदत्त शक्तियां हैं सबके साथ वो काम करेगा और बखूबी काम करेगा। एक सवाल जो बिहार में इन दिनों इनकाउंटर को लेकर खूब चर्चा है, सम्राट जी की पुलिस, आपकी सरकार की पुलिस खूब इनकाउंटर कर रही है। लगता है कि इनकाउंटर एक मात्र विकल्प है जिससे कानून बिहार में स्थापित किया सके, सुशासन को स्थापित किया जा सकता है। देखिए, कानून का राज बिहार में आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार ने स्थापित किया और उन्होंने कहा कि क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और जो कानून व्यवस्था राजद शासन काल में एकदम चरमरा गया था उसको पटरी में लाया गया और यहाँ पर कानून व्यवस्था, बिजली, इस व्यवस्था हुई, लोग आए और सड़क, बिजली, सब तरफ से चौतरफा विकास हुआ और सुशासन हुआ। तो उसी क्रम में सम्राट की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार, सम्राट की सरकार कह लें, एनडीए की सरकार कह लें, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कृत संकल्पित है। अब उसमें कानून व्यवस्था के रूप में अगर कोई मुजरिम भागे तो उसके साथ क्या सलूक करना है, ये पुलिस मैनुअल और कानून से काम होता है। और ये कानून के तहत एनकाउंटर का क्या प्रावधान है मैं नहीं कह सकता, एनकाउंटर शब्द तो उसका एक पार्ट है। लेकिन कानून व्यवस्था में सख्त रूप से कानून व्यवस्था को लागू किया जाएगा, उसमें जो भी कानून में प्रदत्त शक्तियां हैं सबका उपयोग होगा, लेकिन अपराधियों के बीच दहशत होना जरूरी है। डिटरेंट पनिशमेंट,
रिटर्न पनिशमेंट का अर्थ है एक को सजा 100 को सीख, मैसेज देना है। मैसेज देना। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं और नीतीश जी की सेहत को लेकर जो बार बार चर्चाएं होती है कि वो बहुत स्वस्थ नहीं हैं और इसलिए भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनने रहना चाह रहे थे और वो सरकार नहीं चलाने की स्थिति में थे। नीतीश जी इन दिनों देख रहे थे काफ़ी एक्टिव है, विभाग के मंत्रियों के विभाग पे नज़र, मंत्रियों के घर पर जाकर कहना कि शाम को आइए बताइए क्या क्या आप काम कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर के दृष्टिकोण से क्या देख रहे हैं कि ये सुधार है या फिर नीतीश जी का तेवर वही है? देखिए, चिकित्सक के दृष्टिकोण की दृष्टि की ज़रूरत नहीं है। आम जनता देख रही है कि नीतीश जी ने बिहार को किस मकरजाल से और किस स्तर तक लेते आए, और ये जनता की आस्था थी, बिहार की जनता का, कि प्रचंड बहुमत एनडीए की सरकार को मिला। उस वक्त भी इस तरह के नकारात्मक मानसिकता के लोग इनके सेहत पर तरह तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे थे, लेकिन जनता ने मुहर लगा दिया। और आपने देखा कि जिस तरह सुशासन किया, उस सुशासन कोई साधारण मानव है, वो तो महामानव है, और उनके सेहत पर करके कंफ्यूज करने के लिए जनता को लोगों ने कई हथकंडे अपनाए हैं। लोग हथकंडा अपनाए, लेकिन जनता उनके साथ है, हमारे साथ है, जदयू के साथ है। जनता ने उनके क्रियाकलापों पर, उनके सुशासन पर बहुमत देकर, प्रचंड बहुमत देकर मुहर लगा दी। और आज भी नीतीश जी ने कहा था कि हम आपके बीच हैं और हम रहेंगे। तो आज एनडीए सरकार त्रिशूली विकास कर रहा है। त्रिशूली विकास का अर्थ है, एक आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन, जिसमें सरकार चल रही है। दूसरा, सम्राट का एक युवा सोच, युवा विचारधारा, उनके सरकार और संगठन का उनका एक्सपीरियंस। और तीसरा, ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये त्रिशूली विकास हो रहा है। इसमें कानून व्यवस्था ठीक रखना, ये इसका प्री रिक्विजिट है। तो कानून व्यवस्था ठीक रखने में जो भी चीज़ें होती होंगी वो किया जाएगा। अब एनकाउंटर उसका कौन सा पार्ट है, क्या पार्ट है, ये तो कानून व्यवस्था देखें। लेकिन एनडीए की पुलिस कानून में दिए हुए हर शक्ति का प्रयोग वैसे अपराधियों के लिए करेगा कि उनको एक को सजा 100 को सीख के फलसफा पर काम करेगा। एक अंतिम सवाल ले लेंगे आपसे, चूंकि एक बार फिर से कहेंगे कि आप एक डॉक्टर है, उस नाते हम आपसे पूछ रहे हैं। निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, वो काम भी कर रहे हैं, वो अलग बात है कि मीडिया से वो दूरी बना लिए हैं। आप उनके काम काज को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि उस विभाग को बहुत करीब से आप जानते भी हैं, समझते भी हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा ही सेंसिटिव विभाग है। एक तो उसको हर जनता से उसका वास्ता है, दूसरा वो चिकित्सकों से डील करता है। चिकित्सक इंटेलेक्चुअल भी हैं, जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड भी हैं। तो एक बहुत ही हैंडल विथ केयर और बड़े अच्छे से संभालने का चीज़ है। और निशांत जी इतने कम दिनों में मीटिंग करके लोगों से, आईएमए के डेलीगेशन को ही मिले, चिकित्सक से भी मिले, जानने की जिज्ञासा, और जो उन्होंने विश्वास बनाया है और जनता पर भी जो उन पर विश्वास हो रहा है, निश्चित ही वो एक जो उनके खून में सुशासन दौड़ रहा है, वो उस बात को परिलक्षित होता है। लोगों से मुलाकात, डॉक्टरों से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। डॉक्टर से मुलाकात, जनता में विश्वसनीयता और उनके जो खून में सुशासन, बाबू का खून दौड़ रहा है, उसको परिलक्षित होता है। चलिए, परिलक्षित होता है। निशांत कुमार का विभाग स्वास्थ्य विभाग, चूंकि पेशे से डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू से हैं और इस विभाग को बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से निशांत जो है वो काम कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।